अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इजअल ली आयतन क़ाला आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासata अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिल अशिय्यि वल इब्कार। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार मेरे इत्मीनान के लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि अब तुम 3 दिन तक लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे सिवाय इशारे किनारे के, और अपने दिल में अपने रब को कसरत से याद करते रहो और तस्बीह किया करो शाम के वक्त और सुबह के वक्त। मुझे मालूम हो जाए कि वाकई ऐसा होना है और ये कलाम जो मैं सुन रहा हूँ वाक़यातन तेरी तरफ से है। यानी इनकी कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई और अब वो 3 दिन किसी से बात नहीं कर सकते। वाइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहाकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और याद करो जबकि कहा फरिश्तों ने, ए मरियम यकीनन अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पाक कर दिया है और तुम्हें तमाम जहानों की खवातीन पर तरजीह दे दी है। हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हो गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शदीद ज़ईफ़ी की उम्र में एक बांझ और बूढ़ी औरत से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दे दिया। तो क्या ये आम कानून के मुताबिक है? जाहिर है ये भी तो मौज़ा था। इसी तरह इससे ज़रा हट कर एक मौज़ा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश है कि इन्हें बगैर बाप के पैदा फरमाया। अब इसका जिक्र आ रहा है। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। इसके अंदर पहली आयत में हमें यही बात बताई गई है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी सुनाई गई कि आप बाप बनने वाले हैं, आपकी तरफ एक लड़का पैदा होगा, तो वो बहुत परेशान हो गए, चौंक गए कि वो सोच रहे मैं बूढ़ा और ज़ईफ़ हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है और बांझ है, तो हमारे घर औलाद कैसे पैदा हो सकती है। तो उन्होंने अल्लाह ताला को मुखातिब करके ये बात कही कि मुझे कोई ऐसी निशानी दे दें कि मुझे पता चल जाए जो कलाम में सुन रहा हूँ ये आप ही की तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने फिर उस पर अर्ज किया उन्हें कि आप 3 दिन तक किसी से ना गुफ्तगू करेंगे ना ही कोई बात करेंगे। आप अगर किसी से बात करेंगे भी तो इशारों में करेंगे, और उसके अलावा आप दिन और सुबह रात शाम हर टाइम कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, तस्बीह करेंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमा दी। और इसके बाद जो वाक़या आ रहा है वो वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बिना शौहर के औलाद अता फरमाई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनको अता फरमाए थे। तो उनके बाद भी आगे आने वाली आयतों में इसका मज़ीद तफसील के साथ जिक्र आएगा कि किस तरह सब कुछ हुआ। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।